नमस्कार। प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आईएएस, आरएएस एवं अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स नॉलेज प्रोग्राम की एक सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है यह आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। प्रिंस कॉलेज भारत का पहला ऐसा कॉलेज है जहां 12वीं के बाद कॉलेज प्रथम वर्ष से ही आप आईएएस और आरएएस की तैयारी कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप 9610652222 पर कॉल कर सकते हैं। आइए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में एक सवाल आपके लिए हमने पूछा था, किस देश की अध्यक्षता में छठा इब्सा शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा? ऑप्शंस हैं ए ब्राजील, बी भारत, सी दक्षिण अफ्रीका और डी रूस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। छठा इब्सा शिखर सम्मेलन यानी सिक्स्थ इब्सा समिट 2021 वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगी। यह सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में संपन्न होगा। इस सम्मेलन का मुख्य विषय यानी थीम है जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र, डेमोक्रेसी फॉर डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट। ज्ञातव्य है कि पांचवी इब्सा शिखर सम्मेलन 18 अक्टूबर 2011 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। इब्सा एक विशेष मंच है जो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, तीन बड़े लोकतंत्रों और तीन अलग अलग महाद्वीपों की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को समान चुनौतियों का सामना करने हेतु एक साथ लाता है। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला प्रश्न। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस वर्ष यह पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। कथन 2, उन्हें यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया जाएगा। कथन 3, इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आरडेम पटापाउटियन हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 2 एवं 3, बी केवल 1 एवं 3, सी केवल 1 एवं 2 और डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्थित कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल सभा द नोबेल असेंबली एट कोरोलिंस्का द्वारा वर्ष 2021 के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2021 की घोषणा की गई। इस वर्ष ये पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ये 2 वैज्ञानिक हैं डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटियन। उन्हें यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया जाएगा। अगला सवाल है, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं ए कलराज मिश्र, बी जगदीश मुखी, सी किरण बेदी और डी आमिष त्रिपाठी। और इसका सही जवाब है ऑप्शंस ए कलराज मिश्र। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण किया। यह पुस्तक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने लिखी है। इस पुस्तक में संविधान, संस्कृति और राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर समय समय पर लिखे उनके लेख संग्रहित हैं। इसमें भारतीय संविधान, उससे जुड़े बृहत्तर विषयों और वेद संस्कृति पर भी कलराज मिश्र का महत्वपूर्ण लेखन है। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस मिशन का शुभारंभ किया। कथन 2, इस मिशन के तहत अब प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। और कथन 3, यह मिशन देश भर के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ समाधानों को एक दूसरे से जोड़ेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 एवं 2, बी केवल 1 एवं 3, सी केवल 2 एवं 3 और डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। यह मिशन एक आसान और बाधा रहित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जो डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के अंतर्गत स्वास्थ्य से जुड़े अन्य पोर्टल के परस्पर संचालन को भी सक्षम बनाएगा। यह मिशन देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक दूसरे से जोड़ेगा। इस मिशन के तहत अब प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। इस मिशन से न केवल अस्पतालों की प्रक्रियाएं सरल होंगी, बल्कि इससे जीवन की सुगमता भी बढ़ेगी।
अगला प्रश्न है, किस राज्य में मिलेट मिशन शुरू किया गया है? ऑप्शन हैं ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिलेट मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान यानी आईआईएमआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च और राज्य के मिलेट मिशन के अंतर्गत आने वाले 14 जिलों के कलेक्टरों के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद राज्य में कोदो, कुटकी एवं रागी की उत्पादकता बढ़ाने, तकनीकी जानकारी, उच्च गुणवत्ता के बीज की उपलब्धता और सीड बैंक की स्थापना हेतु सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। अगला सवाल है, मेटे फ्रेडरिक्सन जो हाल ही में भारत आई थी, किस देश की प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शंस हैं ए स्विट्जरलैंड, बी नॉर्वे, सी डेनमार्क और डी फ्रांस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डेनमार्क। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेटे फ्रेडरिक्सन ने हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंची फ्रेडरिक्सन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगी। इससे पहले फ्रेडरिक्सन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। 200 से अधिक डेनिश कंपनियां भारत में मौजूद हैं और लगभग 60 भारतीय कंपनियां डेनमार्क में मौजूद हैं। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहे डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? ऑप्शन हैं ए नासा, बी इसरो, सी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और डी स्पेस एक्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नासा। नासा की डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक यानी डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक पैच, नासा के डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। इस घड़ी का निर्माण दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रपोल्शन लेबोरेटरी द्वारा किया गया था। डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक एक अति सटीक पारा आयन परमाणु घड़ी है। इसे 25 जून 2019 को रक्षा अंतरिक्ष परीक्षण कार्यक्रम विभाग में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है, स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? ऑप्शन हैं ए महिला व बाल विकास मंत्रालय, बी पंचायती राज मंत्रालय, सी पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय और डी गृह मंत्रालय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय। स्वामित्व का अर्थ है सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। यह पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत ड्रोन का उपयोग कर भूमि पार्सल की मैपिंग कर ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित किया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 1,71,000 से अधिक लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। अगला सवाल है, भारतीय व्यंजन मिहिदाना जो एक जीआई टैग उत्पाद है, यह व्यंजन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार और डी ओडिशा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। मिहिदाना पश्चिम बंगाल का एक मीठा व्यंजन है और यह एक जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्पाद है। यह हाल ही में खबरों में है क्योंकि बर्धमान से प्राप्त मिहिदाना की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई है। जीआई टैग कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुओं के लिए जारी किया जा सकता है जिनमें एक अद्वितीय गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या इसके भौगोलिक मूल से संबंधित अन्य विशेषताएं होती हैं। अगला सवाल है, हाल ही में पूर्वोत्तर के लिए खाद्य तेल ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शंस हैं ए इंफाल, बी शिलोंग, सी दिसपुर और डी गुवाहाटी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुवाहाटी। खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन पर एक व्यापार शिखर सम्मेलन पूर्वोत्तर के लिए तेल पाम हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की थी। खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन पाम तेल नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य 2025-26 तक ताड़ के तेल के लिए 6.5 लाख हेक्टेयर जोड़ना है। अंतिम प्रश्न है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली परियोजना के तहत प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन हैं ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली परियोजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कार्ड प्राप्त करने के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड तय किया है। वयस्कों के लिए स्वास्थ्य कार्ड के लिए वोटर आईडी एकमात्र अनिवार्य दस्तावेज होगा और बच्चों को उनके माता पिता की आईडी के आधार पर स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा। अब चलते चलते एक प्रश्न आपके लिए, उस चक्रवात का नाम क्या है जो ओमान से टकराया और चक्रवात गुलाब का वंशज है? ऑप्शंस हैं ए शाहीन, बी कैटरीना, सी तितली और डी ईड़ा। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए सवाल के साथ। जय हिंद।